स्टडी करेंगे वो है न्यूक्लियर मॉडल। मुख्तलिफ पार्टिकल पाए जाते हैं तो उनके दरमियान फोर्सेस होती हैं और वो फोर्सेस अट्रैक्टिव हो सकती हैं या फिर रिपल्सिव फोर्सेस हो सकती हैं। तो अमंग द पार्टिकल्स इन फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट फोर्सेस लॉ। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, इनके दरमियान फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं या रिपल्सिव हैं, इनको कोई फोर्सेस लॉ या कोई थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। तो इसलिए मुख्तलिफ मॉडल डेवलप किए गए। तो दीज मॉडल हेल्प टू स्टडी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस दैट कंटेन न्यूक्लियंस। तो उनमें एक मॉडल है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और दूसरा जो मॉडल है वो है न्यूक्लियर शेल मॉडल। और जो फर्स्ट वन जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, इसको इस मॉडल में ये कंसिडर करते हैं न्यूक्लियस को कि जिस तरह ना कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है या ड्रॉप है, जो एक लिक्विड वाटर का एक ड्रॉप है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे इस ड्रॉप के अंदर। अब ये ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें फोर्सेज हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं या रिपल्सिव फोर्सेज हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो एग्रीगेट है लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब जानते भी हैं कि लिक्विड ड्रॉप ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया और वो सरफेस टेंशन की वजह से है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड के एक ड्रॉप के अंदर या वाटर का एक ड्रॉप है, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो ड्यू टू सरफेस टेंशन दे आर अट्रैक्टेड। अब आप इस वाटर के ड्रॉप का साइज़ बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, और आप मॉलिक्यूल ऐड करते रहें तो ये होगा कि वो मॉलिक्यूल रप्चर भी हो सकता है। वो मॉलिक्यूल वो जो ड्रॉप लिक्विड वाटर ड्रॉप है वो रप्चर हो सकता है। और इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि एवेपोरेशन भी होगी। लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल जो ड्रॉप है हमारे पास, वाटर का ड्रॉप है, इसके अंदर मज़ीद मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं तो एवेपोरेट भी होंगे। अच्छा, अगर हम एवेपोरेशन को देखें तो फिर क्या होगा, वाटर का ड्रॉप का साइज़ जो है ना वो कम हो जाएगा। जब ये साइज़ कम होगा और इसके नतीजे में हमें डाटर वाटर ड्रॉप मिलेगा। तो सेम केस लिया जाता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन की तादाद को बढ़ाते हैं तो उसमें भी जो है न्यूक्लियंस वो भी शो करते हैं एवेपोरेशन। तो जैसे जैसे न्यूक्लियन बढ़ते जाएंगे तो एवेपोरेशन भी बढ़ती जाएगी। तो वो भी एवेपोरेशन शो करते हैं, लेकिन उस एवेपोरेशन को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। जिस तरह आप जानते ही हैं कि हैवी न्यूक्लियस जिनका जो है एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जो 80, 82 वाले, 83 वाले, वो डिसइंटीग्रेट करते हैं। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियंस की तादाद बढ़ती है तो वो डिसइंटीग्रेशन शो करते हैं। तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। लेकिन उस केस में क्या होगा कि फिर जैसे वो साइज़ बढ़ेगा न्यूक्लियस का, उसमें जो एवेपोरेट होंगे पार्टिकल, तो हम ये भी कह सकते हैं इस डिसइंटीग्रेशन में अल्फ़ा इमिट होगा, बीटा इमिट होगा, कहीं प्रोटॉन इमिट होगा, कहीं न्यूट्रॉन इमिट होगा, कहीं गैमा रेडिएशन इमिट होंगी। इस तरह फिर नतीजे के तौर पर हमें डाटर न्यूक्लियाइड मिलेगा। तो वो डिसइंटीग्रेशन के बाद पेरेंट से हमें जो डाटर मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट। और इस मॉडल को, लिक्विड ड्रॉप मॉडल को स्टडी करने वाले जो है नील बोहर हैं, व्हीलर हैं, फ्रैंकेल हैं, इन्होंने अपने तरीके से स्टडी भी किया और उन्होंने इसको न्यूक्लियस को यही कंसिडर किया कि जिस तरह वाटर का ड्रॉप है, इसी तरह
न्यूक्लियस भी एक ड्रॉप है, इसके अंदर न्यूक्लियन ऐड करते जाएंगे तो यहाँ भी डिसइंटीग्रेशन होगी और वो न्यू डॉटर न्यूक्लियाइड बनाएगा। इस मॉडल के जो मेरिट हैं वो ये है कि इसकी बेस पे हम ना कि मैकेनिज़्म फॉर लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन जिनकी एनर्जी लो है उनको भी स्टडी किया जा सकता है। और इसके अलावा न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस भी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके डीमेरिट्स भी हैं। तो दिस मॉडल नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ लाइटर न्यूक्ली, जैसा कि ड्यूट्रियम है, लिथियम 6 है, बोरोन 10 है, इनकी स्टेबिलिटी नहीं बताता। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो अनएबल टू एक्सप्लेन एबनॉर्मल हाई बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विद मैजिक नंबर। अब जहाँ न्यूक्लियस में मैजिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी आम रूटीन से हट के है, तो इसको ये एबनॉर्मल हाई बाइंडिंग एनर्जी को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। न्यूक्लियर शेल मॉडल, ये मॉडल MG मेयर और इसके अलावा हेक्सल, जीन्स और स्विस का कंट्रीब्यूशन है इस मॉडल में, और किसी ने सजेस्ट किया और किसी ने इसको मज़ीद मॉडिफाई किया। तो एक्चुअली ये जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है ना, तो इसको कंसिडर करते हैं जिस तरह अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं, तो इसी तरह ये सपोज किया गया इस मॉडल में कि इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर शेल, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनिक शेल हैं और वहाँ जो है ना इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि इनसाइड द न्यूक्लियस यहाँ भी एनर्जी लेवल है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं। हाँ, जिस लेवल में न्यूट्रॉन होगा दूसरे लेवल में प्रोटॉन होगा, तो इस तरह एक लेवल में दोनों नहीं होंगे। और वहाँ आपने पढ़ा होगा कि जी इलेक्ट्रॉनिक शेल वो शेल ज़्यादा स्टेबल होगा, वो एटम स्टेबल होगा जिसके पास जो है ना जो इलेक्ट्रॉनिक शेल विल कंटेन 2, 8, जो उसमें जो है ना जिसको हम क्लोज शेल का नाम दिया हुआ है, तो क्लोज शेल वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी क्लोज शेल है, तो उन शेल को क्लोज शेल का नाम दिया गया है कि जहाँ मैजिक नंबर पाया जाए, मैजिक न्यूक्लियन पाया जाए। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 18 है, 32 है या 50 है, वो उनको हम स्टेबल शेल का नाम देते हैं। और अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस की तादाद 2 है या 8 है किसी शेल में, या 20 है या 28, 50 या 82 है या 126 है, तो उनको वो स्टेबल न्यूक्लियर शेल कहलाएगा। तो इसी तरह ऐसा एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक शेल भी क्लोज शेल हो और न्यूक्लियर शेल भी क्लोज हो, तो वो एटम जो है ना ज़्यादा स्टेबल होगा। और जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो के अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देयर आर नो टू एनी इलेक्ट्रॉन्स विच हैव अ सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। तो इसी तरह न्यूक्लियर शेल में भी ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब ये इस शेल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर न्यूक्लियस के अंदर इवन अगर न्यूक्लियन है तो उनका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, और अगर इवन ऑड है या ऑड इवन है तो उनका फिर वो जो न्यूक्लियस होगा विल कंटेन अ हाफ इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम। तो अगर न्यूक्लियस में ऑड है यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो दैट न्यूक्लियस विल कंटेन इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह वो फिर उनकी स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब होगी। तो ये मॉडल है न्यूक्लियर शेल मॉडल, और इस मॉडल के मुताबिक हम मुख्तलिफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी है, बाइंडिंग एनर्जी है, रिलेटिव अबंडेंस है, यानी कि कोई जो एसोटोप्स हैं ज़्यादातर कौन से एसोटोप ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा एसोटोप किसी एलिमेंट का जो फॉलो करेगा इसको क्लोज शेल मॉडल को फॉलो करेगा। इसके अलावा हम और प्रॉपर्टी स्पिन या पोलैरिटी भी हम स्टडी कर सकते हैं।
और इसी तरह वी कैन टेक द हेल्प टू स्टडी द न्यूक्लियर आइसोमरिज्म को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इन द सेम वे वी कैन स्टडी वी कैन सी द स्पिन एंड मूवमेंट ऑफ 2 और 3 आइसोटोप्स, उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं। अब इन दोनों मॉडल को अगर हम कंपेयर करें तो जो बेसिक डिफरेंस है ना, द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप मॉडल एंड न्यूक्लियर शेल मॉडल इज़ दैट कि इन द केस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल वहाँ फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, जबकि इन द केस ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल हियर द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग न्यूक्लियंस या पार्टिकल्स विल बी वीकर।